सम्मन कै सतगुरु गए संग फरीद कमाल। सत टोहण को उतरे हो सतगुरु अबदाल। सम्मन ने की पूछिया अनका कहो बिचारे। सतगुर आए पाहू ने क्या दीजे जो नारे। गरीब ने की सम्मन से कहे अन्न नहीं घर मोरे। सतगुर के प्रसाद को घर लाओ कोई फोरे। मांग्या मिले ना कोई कर्ज दे। आन बनी बहु भीरी कहने की क्या कीजिए है। ला धरूं तुम्हारा चीर। गरीब धरने लायक चीर कित ये पाट्या पट्टल मोहे। सम्मन से नेकी करे चोरी जाओ तो है। पुण्यात्माओं ये सवसम वेद है जो कबीर परमात्मा की महिमा कबीर परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ये ज्ञान अपनी शक्ति से इनमें फीड कर दिया। जैसे कंप्यूटर टू कंप्यूटर और मोबाइल टू मोबाइल संदेश जो है ना फैक्स कर दिए जाते हैं, ऐसे ये तत्व ज्ञान अपनी महिमा का उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी की आत्मा में कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही उसमें उसको फैक्स कर रखा था। वो गरीबदास जी अब बोल रहे हैं। कहते हैं ये समझो सवसम वेद है। ये लिखा सिंपल लैंग्वेज में है अपनी साधारण भाषा में। और यही संस्कृत में होता तो ये जटिल वेद बन जाता, कोई समझता नहीं कोई। तो ये दोहे जो हैं ये उस संस्कृत में लिखे वेदों से भी ज्यादा जटिल हैं। इनके सारांश को समझना ये बालकों का खेल नहीं है। इसलिए इस दास को परमात्मा ने वही बुद्धि दी है, ज्ञान वाली आँखें दे दी हैं परमात्मा ने। इसलिए उस परमेश्वर की महिमा ये दास इन दोहों को सुलझाकर समझाकर आपके समक्ष पेश कर रहा है। और ये कोड वर्डों में और एक पद्य भाग में है। ये पद्य भाग में सेव धरने लायक चीर कित पाट्या पट्टल मोहे। सम्मन से नेकी कहे चोरी जाओ तो ही। ये पटा हुआ शरीर है, इसकी किसी के गिरवी रखने योग्य भी नहीं है, तुम चोरी कर लाओ तो सेव कहता। सेव गरीब सेव माता से कहे चोरी खट्टा खाही। माल बिराना मुसहरे जिनके सर्वस जाही। सेव कहने लगा जो चोरी करके खाते हैं उनका तो सर्वनाश होता है माता जी। जो बिराना माल खा करके अपना निर्वाह करते हैं उन वो कभी बसा नहीं करते, उनका विनाश होता है। माता पुत्र से कहे सुन से वो सुर ज्ञान। या मैं नहीं अकाज है भाई चोरी कर दे दान। सतगुर दीना बैठना आसन दिए बिछाए। शेख फरीद और कमाल को लिए सुतार चढ़ाए। अब शेख फरीद और कमाल अपना भगवान गुरुदेव की महिमा के शब्द गाने लगे। शब्द उचारे धुन करे सतगुरु आए आज। सम्मन से नेकी कहे घर में नाही नाज। अर्धरात चोरी चले सेऊ सम्मन साथ। अर्धरात रात्रि आधी रात को अर्धरात चोरी चले सेऊ सम्मन साथ। कुंभल दीना जाय कर नाज लग्या ता हाथ। कुंभल में सेऊ बड़े लाई बड़ी जुबेर। हम तो फाका ही रहे तुम लाइयो 3 शेर। सम्मन आवाज लगा रहा बेटा तू गणिया का बहुत देर लगा दी, केवल 3 शेर लाना, ज्यादा नहीं लाना। 3 शेर अन बांधे करे पहले दिया चलाए। पीछे बनिया पकड़िया पीछे बनिया जागिया सेऊ पकड़ा आए। चोर चोर बनिया करे सेऊ पकड़ी मोने। चुप हो गया सेऊ। अठाडों का ही बोल है 3 शेर लिया चून। सेऊ बोला लाला जी क्यों बिना ठाडो बोला है, 3 शेर आटा लिया है, क्यों रोला मचा रहा है।
चोर चोर बनिया करे सेऊ पकड़ी मोन, ठाडों काहे बोलिए तीन शेर लिया चून। बनिए रस्सा घाल कर दिया खंभ से बांध, सम्मन डेरे ले गया नेकी रोटी छांद। गरीब कर लिया एक हाथ में उल्टे चले समन, सेऊ टुक बतला ले भाई सुनना पड़ा भवन ने। बेटे तेरे बिना हमारा तो महल सुना है, खाली पड़ा है, दो बात करनी है तेरे हाथ में तलवार लेकर जगया। बनिया से सेऊ कहे बार हमारा बाप, झूठी साख ना बोले हूँ शीश चढ़े मोए पाप। खंबा से पग बांध दे बाहर काटो शीश, दो बात बतला लूं यो साक्षी है जगदीश। तो सम्मन कहता पिता शीश सिर काट ले सन्मुख कर चलाए, ताक बीज धर दीजिए बनिया पकड़े पाए। सम्मन कर चलाइया सम्मुख काटा शीश, काटत ही कस क्या नहीं, दर्द है बस वे 20। शीश काट कर ले गया ताक बीच दर्दीन, नेकी करे रसोईया वो ज्ञान ध्यान परवीन। सम्मन तैने की करी सेऊ का सिर काट, तंदे ही कित डारिया फेरा करियो हाथ। छह दोने परसोइया परोसिया सतगुरु पुरुष कबीर, सेऊ बोले ताक मैं हूं दामनगीर। आओ सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, शीश कटत हैं चोरों के साधों के नितकसेम। सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा वो बैठा पंगत माही, नहीं गरेरा गर्दन में यो ओ सेऊ अकनाही। 56 भोग करे धनी बहे समन के ठाठ, कह कबीर कमाल से है चलो फरीदाबाद। इन्होंने बोले कबीर परमात्मा चलो अपना चलते बनो, देख लिया तुमने इनका कैसे कैसे संत भक्त किसे कहते हैं। और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया बेटा तुमने जो कुर्बानी की है और इससे कारण आपकी मौज हो जाएगी, आशीर्वाद मालिक का। अब कैसे दया करी दाता ने, उनके घर के नीचे अपनी शब्द शक्ति से एक बहुत बड़ा खजाना भर दिया जमीन में। महीने 2 महीने के बाद उनके मन में प्रेरणा की, कुछ चूड़ी चाड़ी बेचने का काम ठीक चल पड़ा, 100-200 रुपये हो गए। उन्हें सोची अरे ये कुदरती हो है, हम व्यक्ति के पास पैसे हुए ना मकान बनाने लग गया करो, वो मकान में जरूर लाया करे, पैसा होते ही मकान बनाने की चेष्टा कर। तो उसने उन्हें सोची कि एक या झोपड़ी सी टूट गई है ना, ठीक कर लें और बढ़िया सा मकान बना लें थोड़ा ठीक सा। वो नीचे जमीन खोदने लगे तो वहां खजाना हाथ लग गया। परमात्मा ने स्वप्न में उनको दर्शन दिए कि इसको उजागर नहीं करना, अपना विधि से इसका धीरे धीरे कोई बिजनेस व्यापार का बहाना करके तुम इसको ऊपर उठना। तो कहने का भाव ये है कि वही सम्मन पूरी दिल्ली में 1 नंबर का सेठ को कहलाया उसी जीवन में, जबकि समय पर टूक भी नहीं था। क्या कहते हैं, सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी या फेर मिलेगी। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खा, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। फिर देख परमात्मा के हैं, फिर देखना मेरे हाथ, फिर देखना मेरा कमाल। अगर तू डटा रहा, दिल डांट लिया, तेरे मेरे शरणों में पड़ा रहा, एक दिन तेरी सर्व मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। और तू बीच में डगमग होकर काल के जाल में चला गया, फिर भाई मेरे हाथ से बाहर चली जाएगी बात, फिर तू काल के ही जाल में रहेगा। अब पुण्यात्माओं क्या होता है, सम्मन सेऊ और नेकी दोनों माँ बेटिया के तो पक्की जचगी, अकमोक्ष ही कराना। ये संसार में कितनी बार जन्म लिए, कितनी बार मर लिए, ये बिराज माटी असंख्य बार बोली। दोनों माँ बेटिया ने तो डट के भक्ति की।
वो तो अपने सतगुरु लोक में चले गए। और सम्मन पिता था, मुखिया था घर का, उसके मन में यू खोट रह गया, क्योंकि इकलौता पुत्र अपने हाथ से काटा बापा, हंसी खेल नहीं है। तब तो उमंग थी, कोई सर्कमस्टांस मालिक ने बनाए उनके भाग बनवाने के लिए। करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। तो उसका इतना कर्म बनवा दिए, तो सम्मन के मन में न्यू रहेगी, ये भगवान जब मेरे दौड़ धन होता, मुझे बेटा नहीं काटना पड़ता। अब के मैं अब के बार मेरा मतलब मेरे पास धन होता तो मैं ये नहीं करना। उसके मन में भक्ति कम और ये कल्पना ज्यादा रही, इसलिए वो पार नहीं हो सका। उसी कुर्बानी के कारण, उसी सेवा और भक्ति के कारण अगले जन्म में नौ शेरवां का बादशाह बना, 9 शेरवां शहर का। वहां भी परमात्मा गेल गेल पहुंच गए, वहां भी उसकी अज्ञानता को दूर किया, निरोधन दे रखा। क्यों? पहले जन्म की कमाई उसने तो दान धर्म अपना कर रखा था, बेटे तक काट दिया था, और घर में कुछ भी नहीं था तो भी चोरी करके मालिक की सेवा करनी चाहिए थी। ये सब कुछ का जो क्रेडिट है ये बहुत जबरदस्त होता है। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा रे, कोट कर्म जल जा तुम्हारे। ये नुक्ता बन गया उनका कि उन्होंने अपने लिए बेटा भी काट दिया परमात्मा की सेवा के लिए। तो ये करोड़ रुपयों का दान, लाख अरब का दान कर दे तो भी थोड़ा है उसके सामने जो उन्होंने दान किया। कुर्बानी बोलते हैं, जैसे ही फिर ये बकरियां की कुर्बानी करने लग गए तेरे की। हजरत मोहम्मद जी का जो पिताजी थे, दादाजी थे, उन्होंने ये परमात्मा से अर्ज की थी, यदि आप मुझे 10 पुत्र दे दो जो मेरे धंधे में सहयोगी हो जाए तो मैं 1 पुत्र की कुर्बानी आपको दूंगा। परमात्मा अल्लाह ने उसके 10 पुत्र दे दिए। तो 10वां पुत्र हजरत मोहम्मद जी के पिताजी थे। 10 पुत्रों में से सबसे छोटे वो थे। तो उन्हीं की कुर्बानी लेने के लिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बने और हो गई थी। बड़ी कहानी है, ये ना ज्यादा बता करके अब इतना बताऊंगा कि वो कुर्बानी उस अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए और उसके मक्का में पहुंच गए थे लेकर के। तो वहां उसी 10 लड़के खड़े कर दिए, परमात्मा जो आपने अच्छा लगे वो ले लीजिए। तो हजरत मोहम्मद के पिताजी की तरफ उनका कोई सगुन, वो सोन को सोन से करा करते, वो पास जैसे पर्ची घेर दें ऐसे, उस तरह उस उन्हीं का वो नंबर आ गया। तो फिर भी वो बचा लिए गए किसी और कारण से। तो कहने का भाव ये है कि ये कुर्बानी होती है जो समर्पण शीश दे दे भगवान को, और परमात्मा शीश नहीं लेते, वो तो देने वाले हैं। तो इस कारण से वो परमात्मा सम्मन वाली आत्मा से 9 शेरवां का बादशाह बनी और वहां इतना धन दे दिया, 80 गंज, 80 खजाने खरबों खरबों के बड़े बड़े, और दान चवन्नी करे नहीं, कंजूस बन बैठा। ऐसा दयालु है भगवान। वहां जाकर फिर उसकी भाग बनवाए, वो दान करवाया, उसको उपदेश दिया, उसकी भक्ति बनवाई। वो फिर भी मन में न्यू रहेगी। अगर मैंने एक संत के कहने थे, किसी गलती कर दी, सारा खजाना लुटा दिया, मैं भी अच्छा नालायक हूँ, थोड़े बहुत कर देता, बाकी घोड़े खरीदूँ, वो घने ब्याह करवाऊँ, वो मकान बनाऊँ, वो न्यू कर दो। वो शो बकवाद मन में छा गई, वो फिर मर गया। वो आशा जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। वो फिर बलख बुखारे में बलख शहर का राजा बना, वहाँ जन्म हो गया। वहाँ फिर पहुँचे परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के साथ साथ। कहते हैं गेल गेल लाग्या फरों जब लग धरती आकाश, जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास। अब